दुनिया में हर खेल का एक नियम जरूर होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, लेकिन हार को स्वीकार करना ही ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप कहलाता है। ऐसे में एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया जिसने पूरे भारत का सिर शर्म से झुका दिया। इन दिनों आपको बता दें कि हर तरफ एशियाई गेम्स का बोलबाला है। भारतीय खिलाड़ी अपने दम पर चीन की धरती में कई खेलों के अंदर मेडल जीतकर जहां देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने सबको शर्मसार कर दिया। क्या है ये मामला, आइए बताते हैं। दरअसल भारतीय एथलीट स्वप्ना बर्मन 2018 एशियाई खेलों में महिला हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, लेकिन इस बार चीन के हांगझू में चल रहे मुकाबले में अपना टाइटल नहीं बचा पाई। उनकी अपनी ही टीम यानी भारत की नंदिनी अगासरा ने उन्हें मात देते हुए ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। लेकिन यही तो खेल का नियम है कि एक हारता है तो दूसरा जीतता है। लेकिन यहाँ कुछ बेहद शर्मनाक हुआ। हार के बाद स्वप्ना ने आरोप लगा दिया कि वो एक महिला से नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर महिला से हारी है। इस बयान से सोशल मीडिया पर अब बवाल छिड़ गया है। बता दें, ब्रोंज पदक विजेता नंदिनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि वो एक महिला है। अपनी जीत को लेकर हुए विवाद पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI तक लेकर जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए नंदिनी ने कहा, मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, उनसे सबूत दिखाने को कहो। मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने भारत के लिए पदक जीता है। मैं केवल देश के लिए अच्छा करना चाहती हूँ। मैं जीत गई हूँ तो लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को AFI तक लेकर जाऊंगी। मैं पदक जीतने की खुशी महसूस करना चाहती थी, लेकिन अब भारत वापस जा रही हूं। वैसे देखा जाए तो ये सच में बहुत ही शर्म की बात है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले स्वप्ना बर्मन ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया था कि नंदिनी एक ट्रांसजेंडर महिला है जो एथलेटिक्स नियमों के खिलाफ है। हालांकि स्वप्ना ने कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक की बात की थी, तो साफ बात है कि इशारा किसकी ओर था। स्वप्ना ने यह पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने 19वें एशियाई खेलों में ट्रांसजेंडर महिलाओं के कारण अपना कांस्य पदक खो दिया। मुझे मेरा पदक वापस चाहिए क्योंकि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। मेरी मदद करें, मेरा समर्थन करें। #protest for fair play। हालांकि बाद में स्वप्ना ने अपना यह पोस्ट डिलीट कर दिया। एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए स्वप्ना ने कहा, जैसा प्रदर्शन नंदिनी ने किया 4 महीने की तैयारी में वो मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह का शक है कि नंदिनी एक ट्रांसजेंडर महिला है। वहीं बात अगर हार जीत की करें तो हेप्टाथलॉन में कुल 7 इवेंट्स होते हैं। एक 100 मीटर की हडल दौड़, हाई जंप, शॉट पुट, 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, जैवलिन और 800 मीटर की दौड़। हर प्रतियोगी को इन 7 इवेंट से होकर गुजरना होता है। फिर इन 7 के नंबर जोड़े जाते हैं और इसी हिसाब से जीत हार तय की जाती है। अब जिस इवेंट में पूरा बवाल हुआ उसमें क्या हुआ था, दरअसल स्टार्ट का बिगुल बज गया और फिर 100 मीटर हर्डल में स्वप्ना ने मजबूती से शुरुआत की। दूसरे नंबर पे थी, लेकिन हाई जंप तक आते आते वो पिछड़ गई और जितना ऊंचा उन्हें कूदना चाहिए था वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। शॉट पुट का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा और इस तरह से वो तीसरे नंबर पे थी। फिर तेलंगाना की 20 साल की एथलीट नंदिनी अगासरा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और अपने बेस्ट स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर उन्होंने भी जगह बना ली। उनके और स्वप्ना के स्कोर में मात्र 4 अंकों का फर्क था और इस तरह से वो ब्रोंज मेडल जीत गई। इस केस में तो नंदिनी ने ट्रांसजेंडर होने से इनकार किया है, अपनी पहचान एक महिला के तौर पर ही रखी है। लेकिन दुनिया भर में अलग अलग इवेंट्स में ये बहस बहुत पुरानी है। नियमों के मुताबिक जो लोग ट्रांस एथलीट्स को वुमेन्स कैटेगरी में शामिल करने के खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि खेलों की मूल संरचना में ही सेग्रीगेशन है। जैसे कि अंडर 12 की कैटेगरी में 15 साल के लोग नहीं खेल सकते, मीडियम वेट के साथ हैवी वेट मुक्केबाज नहीं कर सकते। पैरालंपिक में भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये सभी इसलिए कि स्पोर्ट्स निष्पक्ष बना रहे, सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। अब जो लोग ट्रांस एथलीट्स के महिला कैटेगरी में खेलने के पक्ष में हैं, उनका मानना है कि खेल को समावेशी होना चाहिए। जैसा समाज को सदियों से समाज ने ट्रांस समुदाय के लोगों की उपेक्षा की है, आर्थिक और सामाजिक दोनों ही जगह से उन्हें सिस्टमैटिकली बाहर रखा है और ये सब केवल इनकी पहचान की वजह से। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि अगर ट्रांसजेंडर के लिए एक नई कैटेगरी शुरू हो जाती है तो ये उनकी पहचान के चलते अलग थलग करने जैसा होगा। तो इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।